अरुणा क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशन वो आपको समय पर प्राप्त हो सकें। आज हम आपको लेकर आए हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान से रिलेटेड स्टडी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, इसको दो भागों में बांटा गया है। जूलॉजी मतलब प्राणी विज्ञान और बॉटनी मीन्स वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर है, बायो प्लस लाइफ मतलब जीवन, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं गिब्रेंस ने 1801 में किया था। जीव विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतु के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफेस्टस को कहा जाता है। फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थियोफेस्टस, इसको आप नोट्स कर लीजिए। आइए आगे स्टडी करते हैं। जीव विज्ञान की विशेष जो शाखाएं उसके बारे में स्टडी कराते हैं। एपिकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, इसे बोलते हैं हनी बी। मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर भी कहा जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट है सेरिकल्चर, इसको कहा जाता है रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। फ्रेंड, फिशिकल्चर मत्स्य पालन के अध्ययन को फिशिकल्चर कहा जाता है। माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड, फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंतर्गत। ऑर्निथोलॉजी, इसमें फ्रेंड पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड, ये आप नोट कर लीजिए। सलीम अली को भारत में पक्षियों के जनक फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट है इक्थोलॉजी, इसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ओफियोलॉजी फ्रेंड सर्पों का या स्नेक्स का अध्ययन। एनाटॉमी जंतुओं के विभिन्न अंगों की आंतरिक रचना का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट है साइटोलॉजी, कोशिका तथा इसके अंगों की संरचना का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी पर्यावरण का पादप जंतुओं और उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह अध्ययन इकोलॉजी स्थिति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट फ्रेंड, एम्ब्रियोलॉजी, इसके अंतर्गत पादप जंतुओं में भ्रूण विकास से संबंधित अंगों, उनकी रचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के सैद्धांतिक एवं पौधे एवं जंतुओं की उत्पत्ति संबंधी अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, पोलिनोलॉजी जीवाश्म विज्ञान, इसमें पादप जंतुओं की जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी वर्गीकरण, इसके अंतर्गत विभिन्न पादप जंतुओं की पहचान, उनका नामकरण करना और फिर उनकी विशेषता के आधार पर उन्हें उचित वर्ग में शामिल किया गया है। फ्रेंड, हिस्टोलॉजी औतिकी, इसके अंतर्गत पादप जंतुओं के विभिन्न प्रकार के ऊतकों को अध्ययन किया जाता है, ऊतक विज्ञान कहलाता है। फ्रेंड, आइए नेक्स्ट देखते हैं। एंडोक्रिनोलॉजी स्त्राविकी, यह प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हार्मोन्स के स्त्रवण, प्रकृति और प्रभाव आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, पैरासिटोलॉजी परजीवी विज्ञान, प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परजीवियों के संरचनाओं और जीवन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, एथोलॉजी, इसके अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विशेषकर प्राकृतिक परिस्थितियों में प्राणियों का नैसर्गिक या सहज व्यवहार। नेक्स्ट है फ्रेंड, हर्पेटोलॉजी, यह प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें रेप्टाइल्स या सरीसृपों तथा उभयचरों एम्फीबियस की रचना, स्वभाव और वर्गीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, लिम्नोलॉजी, नदी, सरोवर आदि स्थिर मीठे जल में पाए जाने वाले प्राणियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को सैरोविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान, यह सूक्ष्म विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणुओं की संरचना, उनके वर्गीकरण, प्रकार, कार्यविधि तथा उनसे संबंधित अन्य जीवों पर प्रभाव आदि विषय का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, खेती में उगाई जाने वाली फसलों की अपनी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, कौन सी फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी, पानी, तापमान, उर्वरक आदि चाहिए, अच्छी पैदावार अच्छी हो, इस विज्ञान के तहत यह अध्ययन किया जाता है। ये फ्रेंड आता है एग्रोनॉमी के अंतर्गत, सस्य विज्ञान। नेक्स्ट फ्रेंड, नेमेटोलॉजी कुछ गोल, पतले, बेलनाकार या धागे जैसे कृमियों का वर्ग है जिसमें से कुछ सदस्य मिट्टी या पानी में परजीवी होते हैं, इस कारण फसलों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, इनका अध्ययन नेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड,
हाइड्रोलॉजी जीव विज्ञान विज्ञान की शाखा के अंतर्गत भूमि जल के बारे में अध्ययन किया जाता है कि वह फसलों के लिए उपयोगी है अथवा नहीं, क्योंकि कभी कभी भूमि जल में कुछ रसायनों के मिले होने से वह उपयोगी लायक नहीं रहती और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, इसमें उद्यान से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी एडोफोलॉजी मृदा विज्ञान, मिट्टी के बारे में अध्ययन करना पेडोलॉजी के अंतर्गत आता है। इस विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है। यह मिट्टी फसलों के लिए आवश्यक है क्योंकि अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। फ्रेंड नोट कर लीजिए आपके लिए, मृदा बनाने की प्रक्रिया को पेडोनोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है सिल्वीकल्चर वन वृक्ष विज्ञान, वनों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अथवा उगाए जाने वाले वृक्षों के बारे में विस्तृत अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान, फूलों वाले पौधे तब उनकी मिट्टी खाद आदि की जानकारी के बारे में आवश्यकता हो अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। लैरिनोलॉजी वोकल कॉर्ड स्वर रज्जु के बारे में अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है फिजिचियट्री, इसके अंतर्गत मस्तिष्क संबंधी विकारों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड टैक्सीडर्मेटोलॉजी चर्म प्रसाधन विज्ञान, इसके अंतर्गत चर्म में इनके रोग संरचना और उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है फैन वेटेनरी साइंस मतलब पशु चिकित्सा विज्ञान। आइए वीडियो को नेक्स्ट बायोनोमिकल नेमोकल्चर दुनामकरण पद्धति, कैरोलस लिनियस 1753 वर्गीकरण के जनक। फ्रेंड इसको नोट कर लीजिए, कैरोलस लिनियस ने 1753 में वर्गीकरण के जनक के अंतर्गत इनको जाना जाता है। सन 1773 में कैरोलस लिनियस ने दुनाम पद्धति को प्रचलित किया। इसमें पहले वंश शब्द और दूसरा शब्द स्पेसीज जाति से मिलकर बनता है। उदाहरण जैसे मनुष्य का नाम है होमो सैपियंस। फ्रेंड आप इन सबको बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले इन सबको नोट कर लीजिए। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है या फिर वर्गी का पिता कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, एक तरफ जेंडर है और दूसरी तरफ उनकी साइंटिफिक नाम है। तो फ्रॉग मतलब मेंढक और इसका साइंटिफिक नाम है राना ट्रिग्रिना। फिर आता है कैट बिल्ली जिसका नाम फेलिस डोमेस्टिका। नेक्स्ट आता है डॉग कैनिस फैमिलियर्स। नेक्स्ट है फ्रेंड काऊ बॉस इंडिकस, इसका वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नेम है। हनी बी मधुमक्खी का है एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट है फ्रेंड हॉर्स फ्लाई, इसका मस्का डोमेस्टिका। मैंगो आम का है मैग्निफेरा इंडिका। राइस चावल का है ऑरिजस सटीवा। नेक्स्ट है वीट गेहूं का ट्रिटिकम और स्टीवा। नेक्स्ट है पीस मटर पिसम सटीवम। नेक्स्ट है ग्राम चना सरसर आर्जिटिनम। नेक्स्ट है फ्रेंड मस्टर्ड सरसों ब्रासिका कॉम्प्रेसिस्ट्रिस। ओपी में फ्रेंड पापावर ओमिनिस्फेरम। नेक्स्ट है फ्रेंड जीवधारियों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो वर्गों में विभाजित किया गया, एनिमल्स मतलब जंतु समूह और नेक्स्ट है प्लेटी वनस्पति या पादप समूह। इसके बाद कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरल में संपूर्ण जीवधारियों को दो भागों में विभाजित किया। फ्रेंड ये अरस्तु की पुस्तक सिस्टमा नेचुरल, आप इसको नोट कर लीजिए। ये इसको उसने दो भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट आता है प्लेनेट किंगडम पादप जगत और सेकंड आता है एनिमल किंगडम जंतु जगत। नोट कर लीजिए। फिर कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इसको हमने आगे भी नोट करने के लिए बोला था। जीवधारुओं का 5 जगत में वर्गीकरण परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंथा बैटरकर द्वारा 1969 में 5 प्रणालियों ने ले लिया है। फर्स्ट आता है मोनोरा, इस जगत में सभी पैरासाइटोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि सम्मिलित किए जाते हैं। प्रतिष्ठा, इस जगत में एक कोशिकीय जलीय या एकार्डियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इस जगत के 3 जीव 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला स्वपोषी
एस्ट्रोट्रॉपिक जो अपना आहार स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है परजीवी। पैरालिस्टिक इस समूह के जीव अपने आहार के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। नेक्स्ट है मृतजोवी। सेप्रोफिस्टिक यह जीव अधिकतर अपना आहार मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। फंगिमिस कवक इस जगत में प्रोक्यूरेटा के पर पोषित जीव सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड प्लांटी। पादप जैसे इस जगत में सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी पादप सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड एनिमालिया किंगडम। जंतु जगत जीव सम्मिलित किए जाते हैं। उदाहरण है जैसे जेलीफिश, सरीसृप, सितारा मछली आदि। नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं फ्रेंड। ब्लड मीन्स रक्त, रुधिर, जिसे हम रुधिर भी कहते हैं। रक्त एक तरल संयुतक है। इसकी मानव शरीर में मात्रा शरीर के वजन लगभग 7 से 9% और ये होती है 5 से 6 लीटर। इसका pH मान 7.36 होता है।